मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, है ना। मैं एक चीज बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं, आप ये जो चीजें दिख रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, एग्जैक्टली ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम्स में 99% आने के चांसेस हैं। तो इसलिए जो भी क्वेश्चंस आपको बताया जाएगा वो कोशिश करना है कि लिख लें, रट लें, चाहे जिस भी तरीके से पढ़ के जाएं, वो क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम्स में मिलेंगे। और हमारे साथ अगर आप कंटिन्यू जुड़ते हैं, अगर इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं एक चीजें, तो आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि मैं हर एक चैप्टर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं पढ़ कराऊंगा। बेस और टेस्ट ट्यूब, देखिए जब भी हम टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो उसका टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज होता है ना। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो है ऑप्शन बी है ना। ऑप्शन क्या है? बी है। ऑप्शन क्या है? बी आंसर इज द राइट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। इसको देखते हैं हम लोग, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिनरल एसिड। देखिए इसमें हमें ये बताना है कौन सा मिनरल एसिड नहीं होता है ना, या फिर नहीं है। देखिए HCl मिनरल एसिड है, H2Air मिनरल एसिड है, HNO3 मिनरल एसिड है, जो CH3COOH ये जो है ये ऑर्गेनिक एसिड है। क्या है? ऑर्गेनिक है। क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है। इसको ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, है ना। ये जो क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है, जो कि हमारा आंसर क्या है? डी है। आगे बढ़ते हैं, इसमें विच साल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना। तो इसमें देखते हैं ब्लू वाइटल, है ना, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड जिप्सम। तो इसमें क्या है मैं बता दूं, इसका जो आंसर है वो हमारा बेकिंग सोडा है, NaSCO3 हमारा आंसर है बेकिंग सोडा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। पीएच वैल्यू ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन सोल्यूशन, हमें पता है न्यूट्रलाइजेशन जो सोल्यूशन होता है उसकी पीएच वैल्यू 7 होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो गया 7। Which indicators turn pink in a basic solution? आपने सुन रखा होगा कि जो लिटमस पेपर होता है वो क्या करता है, जब एसिड के अंदर डिप करते हैं तो रेड हो जाता है, और जब हम बेस के अंदर डिप करते हैं तो ब्लू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जो हम बेस के अंदर डिप करें तो पिंक हो जाए। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है लिटमस पेपर, जो कि गलत है। ऑप्शन बी आंसर इज राइट आंसर। ऑप्शन सी भी गलत, ऑप्शन डी भी गलत। हमारा ऑप्शन बी से फिनोल्फथलीन को जब हम किसी बेस के अंदर डिप करते हैं तो उसका कलर जो हो जाता है पिंक कलर का हो जाता है ना। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कॉमन नेम ऑफ द NaSCO3 क्या है? कॉमन नेम किसका होता है भाई, है ना। तो बेकिंग सोडा का जो कॉमन नेम होता है NaHCO3 होता है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या है? बेकिंग सोडा। ऑप्शन क्या है? बेकिंग सोडा। है ना। देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय द हीटिंग। कह प्लास्टर ऑफ पेरिस को कितने टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो हमें मिलता है। तो हम 200 डिग्री सेल्सियस पे जब उसको हीट करते हैं, है ना, तो हमें क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। हमें क्या मिलता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखते हैं केमिकल फार्मूला ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फार्मूला होता है बहुत इजी है, आप एक बार देखिए जरा। इसका जो फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आंसर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है ब्लीचिंग पाउडर का। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
विच गैस इज रिलीज व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल। ये कोई भी मेटल जब एसिड से हम रिएक्ट कराते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है ना। कोई भी मेटल जब एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है, जो कि हमारा ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो इसको लिख लीजिए, किसी कॉपी के अंदर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मी भी क्वेश्चन 99% उम्मीद है कि यही क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको कंटिन्यू नए क्वेश्चंस मिलते रहें जो आपके बोर्ड्स में रिपीट होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस कहीं और से नहीं बल्कि सीबीएसई के साइट से कई साल का पेपर सीट से निकाला गया क्वेश्चन है। कई बार मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, इसीलिए ये आपको बताया जा रहा है। देखिए, है ना, द साल्ट फॉर्म बाय द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। क्या कह रहा है, जब क्या होता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है। ऑप्शन देखिए, एसिडिक बनता है क्या, क्या बनता है, एसिडिक बनता है क्या, बेसिक बनता है क्या, न्यूट्रलाइजेशन, इसमें से क्या होता है भाई। जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन कराते हैं, जब रिएक्ट कराते हैं तो क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। हमारा ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है, बहुत इजी है क्वेश्चन। वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या है भाई, वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला हम लोगों ने देख रखा, Na2CO3 10H2O। हमारा जो आंसर है वो बी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक बेस। इसमें से कौन सा वीक बेस है भाई, जरा बताओ। यहाँ पे देखिए NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और कैल्शियम ये भी स्ट्रॉन्ग बेस में आ जाता है, ये माइनर स्ट्रॉन्ग बेस में आता है। और जो कि हमारा आंसर है सी इज अ राइट आंसर, NH4OH ये हमारा वीक बेस में आता है। पीएच ऑफ ब्लड, ब्लड की पीएच वैल्यू क्या होगी। देखना, हमारे ब्लड में जो हमारे बॉडी है ना, तो उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 के नियर अबाउट रहता है, अप्रोक्सीमेटली 7.4 होता है। आंसर बी इज अ राइट आंसर, 7.4। When CO2 is passed through the lime water, जब हम CO2 में पास कराते हैं, है ना, when CO2 is passed through the lime water, जब लाइम वाटर में CO2 जब पास कराते हैं तो क्या होता है ना। ऑप्शन देख लेते हैं इसका, मिल्की देन कलरलेस होगा, कि कलरलेस होगा, कि ब्लू होगा, कि रेड होगा। इसका जो ऑप्शन होता है, जब हम लाइम वाटर के अंदर CO2 जब पास कराते हैं तो मिल्की देन कलरलेस, मिल्की से क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, जो कि हमारा राइट आंसर होता है ए इज अ राइट आंसर। नोट कर लो, रख लो, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड में आने ही आने हैं। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, स्टोर कर लो अपने फोन में ताकि मिस ना हो जाए क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह when CO2 is passed through the lime water is excess, lime water is excess turn, इसमें भी सेम कंडीशन होगा। इसका भी आंसर क्या होगा, ए होगा, ए इज द राइट आंसर। मैंने कहा ना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो। बेकिंग सोडा इज यूज्ड एन एंटा एसिड बिकॉज,
कह रहा है जो बेकिंग सोडा होता है यूज करते हैं इन एंटासिड में, क्यों, रीजन क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा है भाई, प्रोड्यूस एसिड प्रोड्यूस करता है, न्यूट्रलाइजेशन एक्सेस एसिड, प्रोड्यूस बेस, या फिर नन, क्या करता है भाई? इसमें जब भी हम एंटासिड की टैबलेट कंज्यूम करते हैं तो हमारा एसिडिक को तुरंत न्यूट्रलाइज कर देता है ना, तो न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। लिख लो, हम यूज भी करते हैं कंटिन्यूअसली इसको, ये भूलने वाली क्वेश्चंस नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड देन जाते जाते आप सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आपको कंटिन्यू चीज़ें मिलती रहें, ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस्टेक ना हो और ये आपके बोर्ड में बाउंस बैक करने का, है ना, चांस मिले और बेहतर से बेहतर नंबर लाओ, ताकि आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखो और अच्छी पोजीशंस पे पहुंचो। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।